धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान योगींद्र देव द्वारा विरचित ज्ञानांकुश ग्रंथ की वाचना में विगत दिवस ध्यान के संबंध में देख रहे थे। आचार्य महोदय ध्यान को किस प्रकार कह रहे थे? नास्ति ध्यान समूह बंधुर, नास्ति ध्यान समूह तपः, नास्ति ध्यान समूह मित्र, नास्ति ध्यान समूह। इस प्रकार आचार्य महोदय ने ध्यान के बारे में 4 बातें कही कि ध्यान के समान बंधु नहीं है, ध्यान के समान कोई मित्र नहीं है और ध्यान के समान गुरु नहीं है। ध्यान को इतना उत्तम महत्व दिया। आचार्य महोदय की भावनाओं में तो ये कि ध्यान से उत्कृष्ट कोई दूसरा चेतना का व्यापार हो ही नहीं सकता। जैसे व्यापारी के लिए शुद्ध रत्नों से बढ़कर के कोई व्यापार नहीं होता। कोई मिट्टी का व्यापार करता है, कोई घास फूस का करता है, कोई भूसे का करता है, कोई अनाज का व्यापार करता है और कोई धातु का करता है, कांच का करता है। कोई धातु में भी जघन्य धातु, मध्यम धातु, उत्कृष्ट धातु का व्यापार करता है और धातु का व्यापार करते करते हीरे मोती जवाहरात तक पहुंच जाता है। अब सोचता है कि रत्न संज्ञा उसे दी जाती है जो लोकोत्तम वस्तु हो। रत्न सामान्य व्यक्ति हीरे मोती आदि को कहता है। एक सम्यक दृष्टि जीव वह रत्न कहता है परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु को। नीति का रत्न कहता है जल, अन्न और मिष्ट वचन। एक योगी रत्न कहता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भक्त रत्न कहता है धर्म रत्न, संयम रत्न, क्षमा रत्न। पढ़ते हैं संयम रत्न संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। नीतिकार कहते हैं पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ ही पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। जल, अन्न और मीठे वचन ये ही 3 पृथ्वी पर रत्न हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं जिसे खाया नहीं जा सकता। व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, अन्न जल के माध्यम से शरीर की तृप्ति करते हैं। कोई भी अमीर से अमीर व्यक्ति भी अन्न जल को छोड़ करके हीरे मोती की तो रोटी नहीं बनवाता। ये तो नहीं कहता घर में आज पन्ना रखें, घर में उसकी बर्फ़ी बना लेना। थोड़ी नीलम रखी हैं, उनकी गुजिया बना देना। थोड़े से हीरे रखे हैं, आज मन कर रहा है उसकी जलेबी बना देना। कहीं थोड़े से पुखराज रखे हैं, उनकी इमरती बना देना। ऐसे तो कोई नहीं बनवाता। और रोटियों में कोई हीरे मोती रख करके खाता भी नहीं है। दाल, सब्जी, रोटी ये खाता है। दूध, खीर आदि, हलवा, पूड़ी, पकवान खाता है। गरीब है तो चलो सूखी रोटी खाता है, मध्यम वर्गीय है तो घी तेल लगा करके पराठा रोटी खाता है। किंतु अमीर से अमीर व्यक्ति भी, यहाँ तक कि कोई और अमीर भी हो, राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धचक्री, चक्रवर्ती भी हो जाए, तीर्थंकर भी हों, तब भी हीरे मोती नहीं खाते। सौदामिंद्र भी हो जो विक्रिया से पहाड़ जैसे ढील लगा दे रत्नों के, किंतु वह भी हीरे मोती रत्न नहीं खाते।
उनके कंठ से अमृत झरता है। चक्रवर्ती आदि भी उनके यहाँ 360 रसोइया होते हैं, गाय का दूध उसको पिलाया उसको पिलाया, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करते हैं, पर रत्नों को भक्षण नहीं करते। इससे सिद्ध है कि लोक व्यवहार में रत्न जो कहते हैं पाषाण के खंडों को, नीतिकार उन्हें रत्न नहीं कहते। धर्मात्मा कहता है काय की रत्न, खाना पीना तो अनादिकाल से चलता चला आ रहा है, मीठे वचन भी बोले, रत्न तो ये हैं देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। पढ़ते हैं आप पूजा में। तो देव शास्त्र गुरु रत्न शुभ, शुभ रत्न तो देव शास्त्र गुरु ही है परमार्थ। और वे तीन रत्नों के करता हैं, शंभु दर्शन सब चाहते, तीन रत्न देने वाले रत्न हैं। और इधर उत्तम समाधि रत्न है। कई बार आप कहते हैं परमेश्वर आचार्य रत्न, उपाध्याय रत्न, श्रवण रत्न, आर्यका रत्न, या कोई अपने यूथ में समूह श्रेष्ठ हो गया रत्न कहते हैं क्षुल्लक रत्न, क्षुल्लका रत्न, विद्युत रत्न। तो अपने यूथ में सबसे श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम को रत्न की उपमा दी जाती है। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं ध्यान से बढ़कर के कोई रत्न नहीं है। रत्न तो ये बाहर के अचेतन रत्न छूट जाएंगे, और चेतन रत्न हैं वो अपने अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान हैं, पर चतुष्टय में नहीं आते। किंतु मेरे लिए रत्न की तरह से क्या है? ध्यान। नास्ति ध्यान समो बंधु, नास्ति ध्यान समो गुरु, नास्ति ध्यान समः मित्रम, नास्ति ध्यान समो तपः। ये चार वस्तुएं उत्कृष्ट मानी जाती हैं। बंधु बांधव उनके लिए जिया जाता है, उनके साथ जिया जाता है, उनके बिना श्री मिट्टी की तरह से है। बंधु बांधवों के बीच में रहना निर्धनता भी प्यारी लगती है। गुरु की तरह से ये ध्यान, गुरु शनिवार दिखाता है तो शनिवार का जो फल है ध्यान का भी वही फल है। मित्र अपने मित्र की रक्षा करता है, ध्यान भी अपनी उस आत्मा की रक्षा करता है जिस आत्मा में ध्यान प्रकट होता है। और तप समस्त विकारों को, विकृतियों को, विभावों को, कषायों को, पाप या शाबद समस्त दुर्विचारों को सबको स्वाहा कर देता है। जैसे अग्नि समस्त इंद्रियों को स्वाहा कर देती है, ऐसे ही तप भी समस्त कर्मों को स्वाहा करने वाला है। तो ध्यान श्रेष्ठतम तप है, अंतिम तप है। अंतरंग तप में ध्यान, ये विषय देखा। इसके बाद आचार्य महोदय कह रहे हैं कि ऐसे ध्यान को इसने प्राप्त कर लिया, शुभ ध्यान को, धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के 4 वेद, 10 वेद भी होते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 वेद क्रमशः प्राप्त करता हुआ वह योगी चतुर्थ शुक्ल ध्यान के अंत में जब पहुंच जाता है, अनंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। जैसे रत्न से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसे परमात्मा से बड़ा भी कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा यानी परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, जो परम औदार्य शरीर से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, नव के उपलब्धि से युक्त हैं, घातीय कर्मों से रहित हैं, ये परमात्मा। तो वह परमात्मा है। उस परमात्मा के भी 2 भेद की है, एक परम अवस्था, एक उस परम की भी परम अवस्था। तो आचार्य महोदय श्री कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से, परमात्मा द्विविधः प्रोक्तः सकलो निखलस्तथा सकलो अरथ स्वरूपो ही निखलो सिद्धो निष्कल उच्यते। आचार्य महोदय कह रहे हैं परमात्मा क्या है, कैसे बनता है, क्या स्वरूप है, परमात्मा बनना क्यों आवश्यक है, इत्यादि बातें बता रहे। तो आचार्य महोदय ने इतना ही बताया
कि जो परमात्मा आपने जाना है, जो परमात्मा भव भ्रमण से रहित है, जिसका अब कभी जन्म नहीं होगा, जो गर्भ में नहीं आएगा, जिसकी शैशव अवस्था नहीं आएगी, बाल्य अवस्था नहीं आएगी, जो किशोर नहीं होगा, युवा नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा, वृद्ध नहीं होगा। परमात्मा वह है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मृत्यु कहते हैं कर्म के साथ शरीर आत्मा का अलग होना मृत्यु है। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करना मृत्यु है। किंतु जो अनंत भगवान हैं उनकी मृत्यु नहीं होती, वे तो मृत्यु की मृत्यु करके निर्वाण अवस्था, मुक्ति अवस्था, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए वे मृत्यु से रहित, उनके भय नहीं, उद्वेग नहीं, उनके अन्य प्रकार के राग द्वेष आदि विकारी भाव नहीं, हास नहीं, रति नहीं, अरति नहीं, शोक नहीं, जुगुप्सा नहीं, वेद का कोई उद्रेक नहीं, उनका कोई बाह्य इंद्रिय वाला व्यापार नहीं। जब तक इंद्रिय व्यापार हो रहा है तब तक परमात्मा नहीं। उनके पास कोई क्षयोपशम भाव नहीं, उनके पास कोई उपशम भाव नहीं, औदयिक भाव है उपचार से, क्योंकि वो अवस्था तो अभी प्राप्त है। उदय वाली प्रकृतियाँ भी हैं, उनका यथा योग्य महत्व भी है, कुछ प्रकृतियों का सत्व भी है, किंतु वे प्रकृतियाँ अब जो सत्ता में पड़ी हैं या उदय में आ रही हैं, वे अब संसार की कारण नहीं बन सकती, वह संसार की निमित्त नहीं बन सकती, वे संसार में रोक नहीं सकती। अब आयु कर्म के नष्ट होते ही वे प्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं, चरम समय और द्विचरम समय में, अंत समय और उपांत समय में। तो आचार्य मोदय कह रही यहाँ परमात्मा द्विविध प्रोक्ता। परमात्मा जिन शासन में दो प्रकार का कहा है, सकलो निकलस तथा, सकल और निष्कल। शकल नहीं कह रहे, सकल, सकल। शकल कहें तो टुकड़ा, सकल कहें तो संपूर्ण, अथवा सा कहिए तो सहित, कल कहिए तो शरीर। जो शरीर से सहित हैं वे शकल परमात्मा है, परमोदारिक शरीर का है। और जो निष्कलश तथा या निहकल, निर्गता कल, वो परमात्मा शुद्ध सिद्ध परमात्मा दो प्रकार का है। शकल परमात्मा का स्वरूप आचार्य मोदय स्वयं ही अपने शब्दों में कह रहे हैं। कौन है शकल परमात्मा? तो आचार्य मोदय कह रहे हैं सकलो अरस स्वरूप ही। निश्चय से सकल परमात्मा वह है जिसने अरहत अवस्था को प्राप्त कर लिया। अरहत शब्द के अर्थ होते हैं, अरह माने पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय, सेवनीय, दर्शनीय, स्तुत्य, प्रणम्य, वह है अनंत परमात्मा। अरहत कहो, अरिहंत कहो, अरहंत कहो, अरिहा कहो, अरुहा कहो या अलुह कहो, ये सब के अर्थ एक ही हैं। तो यहाँ कहा कि ये अनंत भगवान शत इंद्र नमत कर शीर्षधार, 100 इंद्र अपना मस्तक मुकुट सहित उनके चरणों में धारण करते हैं। तो वंदनीय हैं, 3 लोक के प्राणियों के द्वारा वंदनीय हैं, इसलिए 3 लोक के नाथ भी कहे जाते हैं। वे उन्होंने अपनी आत्मा का संपूर्ण ईशपना प्राप्त कर लिया, इसलिए ईश्वर भी कहे जाते हैं। वे जितेंद्रिय हैं और कर्मों को भी जीतने में समर्थ हैं, इसलिए जिनेंद्र भी कहे जाते हैं। वह आप्त हैं, उन्होंने ऐसी
अवस्था को प्राप्त किया जिसे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया। और उन्होंने वे अवस्था बाहर से प्राप्त नहीं की, अंदर से प्रकट की, कर्मों को क्षीण करके, निर्जीर्ण करके, घाती आदि कर्मों को नष्ट करके। तो सकलो अरहत स्वरूप हो ही अरहत स्वरूप है। वे अरहत भगवान सामान्यतः अनंत प्रविष्टि आप जानते हैं, किंतु जो कहते हैं कि केवली 7 प्रकार के, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्रघात केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, अनुबद्ध केवली, ये सभी केवली अरहत भगवान है। सुत केवली अरहत भगवान नहीं है, इसलिए सुत शब्द लगा है कि वो शुद्ध ज्ञान के जानकार हैं। तो यहाँ कहा कि अरहत स्वरूप हैं, अनंत भगवान का स्वरूप है, वह रूप से युक्त हैं, स्वरूप से युक्त हैं, उनका बाह्य रूप है, किंतु सिद्ध बाह्य रूप से युक्त नहीं। उनका तो जो अंतरंग बहिरंग एक ही आत्मा मात्र रह गया है, तो उनका ये स्वरूप अलग है, निष्कल हैं। तो आचार्य महोदय ने कहा अरहत सकलो अरहत स्वरूप हो ही। तो अनंत भगवान सकल हैं, चाहे भी समोषण में विराजमान हो, चाहे गंधकुटी में विराजमान हो, चाहे अंतर्मूर्त के लिए अनंत अवस्था प्राप्त करके तुरंत ही उसी अंतर्मूर्त में मोक्ष की प्राप्ति कर लें, अंतर्गत केवली भी होते। तो अरहत भगवान का स्वरूप लेने मात्र से, नाम लेने मात्र से, स्वरूप का चिंतन करने मात्र से मोहनीय कर्म ऐसे भागता है जैसे कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति बंदूक की आवाज़ सुन करके भाग जाता है, पसर जाता है वहीं पर, अपने सीना को पकड़ करके ओह मैं चला नहीं जाऊँ कहीं, घबराता है। ऐसे ही अनंत भगवान का नाम लेने से विषय कसाय भागते हैं। अरहत भक्त सदामन आने सोजन विषय कसाय न जाने। तो ये अनंत भगवान का स्वरूप कहा। आगे कह रहे हैं सिद्धो निष्कल उच्चते, जो सिद्ध परमिष्टि हैं वे शरीर से रहित हैं, कर्मों से रहित हैं, संसार से रहित हैं, देह से रहित हैं, विशुद्ध परमिष्टि हैं। उनके बारे में और विशेष कथन बाद में करना चाहिए, आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय, अहिंसा हमारे विश्व धर्म की जय।